से कुछ नहीं चाहिए। किसने कहा? संस्कृति है, यहाँ जन्म जन्म का साथ है। आज देखिए संयोग, आज भारत में तीज का व्रत चल रहा है। यहाँ आज है कि हो गया है? आज ही है ना। आज तीज का व्रत है। तीज के व्रत में, हरतालिका तीज में माँ पार्वती और भगवान शंकर की ही पूजा की जाती है। और संयोग देखिए, आज हम और आप शंकर जी और पार्वती जी के विवाह की कथा गा रहे हैं। ये भगवत कृपा का संदेश है। जैसे माँ ने कहा प्रभु अगले जन्म में भी बाबा के चरणों की दासी बनो, राम जी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। और वही सती जी अगले जन्म में हिमाचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में अवतार लेते हैं। आइए एक बार श्रद्धा के साथ कहिएगा, बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी पहुंचे हिमाचल जी के घर में। हिमाचल जी ने पूजन किया नारद जी का, और पार्वती जी को बुलाकर पूछे कि मेरी बिटिया का दोष तो बताइए, क्या हाथ की रेखा में लिखा है? नारद जी हाथ की रेखा देखे, बोले महाराज आपकी बेटी तो समस्त सदनों की खान है। इनका नाम उमा अंबिका भवानी होगा, इनका सौभाग्य खंड होगा। संसार की स्त्रियां आपकी बेटी की पूजा करेंगी महाराज, आपको यश की प्राप्ति होगी। हिमाचल जी पूछे कुछ दोष नहीं है मेरी बेटी में? बोले बेटी में तो नहीं है, लेकिन इनके जो पति होने वाले हैं उनमें थोड़ा दिखाई दे रहा है। कहिए तो उनका बता दूंगा। नारद जी बोले बताइए। हिमाचल जी बोले नोट करते जाइए। नारद जी बोले नोट करते जाइए। बेटी का पति हिमाचल जी अवगुण होगा। क्या होगा? जोर से बोलिए। अवगुण माने अवगुण माने बिना गुण गुण अवगुण, जिसमें कोई गुण ना हो। कौन बोला? भैया बोलिए। जिसमें कोई, यही हिमाचल जी भी समझ गए। लेकिन नारद जी ये क्यों बोल रहे थे? अवगुण यानी सत रज तम, जो तीनों गुणों से परे हो वो है। हिमाचल का समझे उसमें कोई गुण नहीं होगा। नारद जी बोले अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे। देखिए भगवान शंकर की पूजा जैसी किसी की पूजा नहीं, कोई खोखट नहीं। समान मिले चाहे न मिले, एक लोटा जल लाइए, हर हर महादेव हर हर महादेव, बाबा प्रसन्न होंगे। मान सम्मान कुछ नहीं। हिमाचल का समझ गया, उसका कोई सम्मान नहीं करेगा। नारद जी बोले उनके माता पिता नहीं है। हिमाचल जी पूछे कब मरे? नारद जी बोले थे ही नहीं, मरेंगे कहां से? उनके माता पिता थे ही नहीं, उदासीन संशय रहित। हिमाचल जी बोले क्या क्या बोल रहे हैं आप नारद जी? नारद जी बोले असली तो बताया ही नहीं हुआ। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले जोगी जटिल अकाम नागर अमंगल देश, असी स्वामी यही कहा आपकी बेटी का पति महाराज जोगी होगा। क्या होगा? आप लोगों ने जोगी देखा है? जोगी हरिद्वार में भी देखा, जर्मनी में नहीं देखा। भारत में जोगी होते हैं, गेरुआ कपड़ा ऑरेंज कपड़ा पहन के साफा लगा के सारंगी बजाते घूमते रहते हैं। वही बजाते घूमते रहते हैं। अच्छा आप बताओ, आप यदि अपनी बिटिया की शादी के लिए लड़का देखने गए
और तब तक घर से लड़का भीतर से बाहर निकले, सारंगी बजाते, जोड़ी बजते, तो आप शादी की बात करेंगे कि भागेंगे वहां से? भाग जाएंगे ना। नारद जी बोले महाराज आपके बेटी का पति जोगी होगा, उसकी विशाल विकराल जटाएं होंगी। हिमांचल जी बोले बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप क्या क्या बोल रहे हैं? नारद जी बोले असली अब भी नहीं बताया। बोले अब क्या बचा है? नारद जी बोले महाराज नंदा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगर मंगल वेश। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, राज की बेटी की हाथ की निगाहें ऐसा बता रहे हो। हिमांचल जी नारद जी को ले गए उधर वाले कमरे में, बगल के कमरे में ले गए। अब बोले नारद जी साउंड बोले आ गए, ठीक है, कथा के बाद हम नहीं लेंगे, ठीक है, धन्यवाद। कथा के बाद हम सेट करवाएंगे, ठीक है। ये सब बराती हैं आज के। अब क्या कह रहे थे? नारद जी से हिमांचल जी बोले हैं, डू यू हैव एनी ऑप्शन? दूल्हा बदलने का कोई उपाय हो? आप नारद जी जो बोलिए हम करेंगे, दूल्हा बदल दीजिए। नारद जी बोले क्या बोल रहे हैं? हमारे पिता ब्रह्मा ने आपकी बिटिया के ललाट पर जो रेखाएं खींच दी है, इसको कोई मिटाने वाला नहीं है, दूल्हा तो जैसा ही मिलेगा। लेकिन हम आपको एक बात कहें नारायण हिमांचल जी, जे जे पर के दोष बखाने ते सब शिव मैंने जो भी दूल्हा का दोष बताया है, ये सारे लक्षण केवल एक में है। कौन? भगवान शंकर में। और यदि आपकी बिटिया का विवाह शंकर जी से हो गया तो आपकी बेटी का कल्याण हो जाएगा। आप पार्वती जी से कहिए जाकर तपस्या करेगा। पार्वती मैया ने जाकर हजारों वर्ष तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की माँ ने, आकाशवाणी ने माँ को वरदान दिया, असत पकाव नकीन भवानी भय अनेक धीर ज्ञानी। यह बड़ी अच्छी बात। जीवन में शिव, जीवन में तपने के बाद जो प्राप्त होता है हमको उसकी वैल्यू का पता होता है। आराम से यदि कुछ मिल जाए तो उसके मूल्य का पता नहीं चलता है। सती मैया का विवाह हुआ शंकर भगवान से, शंकर जी मतलब माफ करिएगा, सती मैया कोई बात मानती नहीं थी। बाबा जो बोले मैया उसमें उठे जाए। और वही सती जी पार्वती जी के रूप में तपस्या करके जब भगवान शंकर को प्राप्त की तो बाबा ने जो कहा माने उसका अनुसरण किया। वरदान मिला बाबा ने, शंकर भगवान को राम जी ने दर्शन दिया है और राम जी ने कहा है कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। भगवान शंकर सप्त ऋषियों को भेजकर माँ की निष्ठा को जाने और माँ के प्रेम का जब पता चला भगवान शंकर को तो बाबा आनंद में आए और फिर समाधि में चले। पिछली बार गए थे दिन बाद लौटे, 87,000 फिर चले गए समाधि में। इधर एक दैत्य ने जन्म लिया जिसका नाम था ताड़कासुर। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि शंकर भगवान के तेज से जो संतान जन्म ले वही मुझे मारे। क्यों? जानता है बाबा समाधि में है, कब आएंगे नो बॉडी नोज। आ भी गए तो उनकी पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा? अब बेटा होगा नहीं, अब मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूँ, लगा देवताओं को मारने। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कामदेव को बुलाओ। कामदेव रात में शंकर जी को समाधि से बाहर निकालेंगे, फिर उनका विवाह कराया जाएगा और जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर को मारेगा।
कामदेव भगवान शंकर की समाधि में गए, कैलाश में जाकर विशाल वृक्ष पर चढ़कर पत्तों के पीछे छिपकर और धनुष पर 5 बाण रखकर कामदेव ने भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण लगे सवार सकल सुरवाहन विविध विमान, होय सगुन मंगल सुभर करहि अपशरण। देवलोक में अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, देवता अपने को सजा रहे हैं, अपनी गाड़ी सजा रहे हैं। विष्णु भगवान किस पर चलते हैं? गरुड़ जी को नहला करके भगवान विष्णु मैरून कलर की चांदनी उड़ा करके उनको माला पहना करके उन पर इत्र लगा रहे हैं। इंद्र किस पर चलते हैं? ऐरावत हाथी, सफेद रंग का हाथी, उसको रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। तब तक यमराज अपना भैंसा लेके पहुंच गए। यमराज देखे इंद्र का वाहन व्हाइट, मेरा वाहन ब्लैक, वो लगे भैंसे को रगड़ने। इंद्र बोले कितनों रगड़ लोगे ये गोरा होने वाला। कुबेर चलते हैं पुष्पक विमान पर, हवाई जहाज पर, वो उस पर लड़ियां लटका रहे हैं। भुकभुकिया लाइट देखे हैं इंडिया में दिवाली में, भुकभुकिया लाइट ऐसे से जलता है, उसमें लाइट लगा रहे हैं। कहने का अर्थ है सभी देवता अपना वाहन विमान सजा रहे हैं, लेकिन किसी को चिंता नहीं कि जिसके विमान में चलना है उसको कौन सजाएगा। शंकर भगवान गणों से बोले तुम लोग मुझे सजाओ। बाबा के गण नाचने लगे और शंकर भगवान बैठ गए। अब बाबा के गण उनका श्रृंगार प्रारंभ किए। आइए गोस्वामी जी की चौपाइयों से जर्मनी में बैठकर हम और आप भगवान शिव का श्रृंगार करते हैं। बाबा बोले शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगार, जटा मुकुट करहि मोर